सभी को आदाब। मैं हूं आपके साथ ज़ीशान नजीब आबादी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा में वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव के लिए वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया है, जिसके बाद इस बिल को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं और असदुद्दीन ओवैसी ने इसके ऊपर अपना कड़ा विरोध जताया है। इस बिल के जरिए जो पुराना बिल है उसमें करीब 40 बदलाव किए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड आखिर क्या है। तो आपको बता दूं कि वक्फ एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ खुदा के नाम पर वक्फ किया गया कोई धन या कोई वस्तु यह हो सकती है। ठीक है, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम का मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान कर देता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नाम से वक्फ हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर ही हो जाती है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता या उसकी कोई खरीदो फरोख्त भी नहीं की जा सकती और ना ही इसे इस संपत्ति को किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वक्फ बोर्ड का जो काम है वो यही है कि वक्फ बोर्ड दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन, रख रखाव और संचालन को नियंत्रित करता है। आपको एक बात और बता दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कुल 8,55,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। सर्वाधिक वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं। आपको यह भी बता दें कि हजारों एकड़ वक्फ जमीन केंद्र और राज्य सरकारों सहित अन्य लोगों के अवैध कब्जे में हैं और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कई वर्षों से प्रयास जारी है। अब सवाल यह है कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। तो ऐसा मानना है कि बीजेपी सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 का यह विवादित बिल पास होता है तो वक्फ बोर्ड के कब्जे में शामिल सभी जमीनों को वक्फ बोर्ड से छीन लिया जाएगा। यह बिल वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए पेश किया गया है। नंबर एक, इसमें जो चीज है वो यह है कि संशोधन बिल में जिलाधिकारी को वक्फ संपत्ति के सर्वे और यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि संबंधित संपत्ति वक्फ है या नहीं। अब आप खुद सोच सकते हैं, जब जिलाधिकारी सर्वे करेगा तो फैसला किसके पक्ष में जा सकता है। नंबर दो, इसमें केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। इससे पहले जो गैर मुस्लिम सदस्य थे वो वक्फ बोर्ड में नहीं होते थे, क्योंकि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से एक मुस्लिम बोर्ड है। जिस तरह से एक हिंदू बोर्ड होता है, हिंदू बोर्ड में किसी मुसलमान को नहीं लिया जा सकता। नंबर तीन, संपत्ति वक्फ की है या नहीं यह फैसला अब वक्फ बोर्ड नहीं करेगा। नंबर चार, नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने की अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है वे इस संशोधन के आधार पर वक्फ की जमीन के मालिक बन जाएंगे। 12 साल से अगर कोई वक्फ की संपत्ति पर कोई काबिज है तो फिर वो उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा, ना कि वक्फ बोर्ड। इस अमेंडमेंट बिल को सरकार मुसलमान के हित में बता रही है। हालांकि सरकार ने इस बारे में किसी भी मुसलमान से कोई ना ही मशवरा किया, ना ही इसके बारे में बताया और अपने मनमाने ढंग से इस बिल को पास करके जो वक्फ की ज़मीन है, जैसे मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, इत्यादि जगह पर सरकार अपना दखल लाना चाहती है। इसी बात को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का विरोध कर रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो इस बिल का विरोध करें और ये कहा है कि जो एक संयुक्त संसदीय समिति है जेपीसी ने, उसने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में विचार मांगे हैं। तो एक सम्मानित नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस अवसर पर जेपीसी को अपनी दीनी शरई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए अपनी राय ज़रूर भेजें। जो एक मेल के ज़रिए से बात की जा रही है, उस मेल में लिखा हुआ है कि मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध करता हूं। यह हमारे मौलिक अधिकारों, इस्लामी दान कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इस तरह के कानून संविधान में जनता के विश्वास को खत्म करते हैं। मैं आपसे इस विधेयक को तुरंत रद्द करने का आग्रह करता हूं। ये इस ईमेल में लिखा हुआ है। अब आगे की बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं। यह बात बेहद ज़रूरी है और इस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको बता दूं, इस पोस्ट में एक QR कोड दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक QR कोड यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपने मोबाइल का QR कोड ओपन खोलकर जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसे स्कैन करें। अगर QR कोड आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके QR कोड इंस्टॉल कर लें। उसके बाद बार कोड स्कैन करते ही एक विंडो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी जिसमें आपको जीमेल का एक ऑप्शन नजर आएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आपके मोबाइल पर एक ईमेल खुल जाएगा। बस आपको उस ईमेल पर सेंड बटन पर क्लिक करना है। इस तरह जो ये बिल है इसके खिलाफ आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। अगर QR कोड आपके मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है तो इस पोस्ट में एक लिंक भी दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यह काम ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर भेजें। 13 सितंबर तक ये टाइम दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख तक ईमेल प्राप्त हो जाते हैं तो ये संभव है कि इस बिल को रोक दिया जाए, ये बिल जो संशोधन बिल है ये पास ना हो। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आगे। और सबसे बेहद ज़रूरी चीज़ इसमें यह है कि आप बार कोड से अपनी राय ज़रूर भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।